हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12 फिजिक्स के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके क्लास 12 फिजिक्स के पार्ट 2 से होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए आप सब इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। और जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नए आए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और कल आपको हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है, तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो कमेंट किए थे कि सर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए हिंदी का, तो मैं लेकर आने वाला हूँ। कल या आज ही आपको शाम को मिल जाएगा, तो देखते रहिएगा। कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए, हम लोग एक एक करके सभी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। बस आप लोग ऐसे ही वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। और इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहा जाता है जब माध्यम समान हो और जब माध्यम असमान हो, दोनों तरह से पूछे जाते हैं। तो लेकिन आपको जो है पेपर में जब माध्यम समान हो वही आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो यही आपका जो है सूत्र होता है, यही आपको निकालने को पूछे जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा स्टूडेंट, सभी आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और लगभग 4 से 5 बार लगभग पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो देखिए, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन का नियम को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन नियम को अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, आप लोग देख लीजिए कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करने को आता है। और इसका जो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इसका जो सूत्र होता है। तो यही आपके सूत्र 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये भी 5 नंबर में पूछे जाएंगे और ये भी आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, यहाँ पर देख लीजिए कि गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करने को आएगा पेपर में, तो इसे भी आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। बहुत ही सरल है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। क्या है सूत्र की, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू में होता है n2 माइनस n1 में r होता है। तो यही सूत्र को आपको ज्ञात करना होता है। क्या है प्रश्न हम लोग का, गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन को भी। तो उसके बाद हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आगे देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का निगमन कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो है निगमन करने को आएगा, इसका सूत्र निकालने को आता है। ये आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में, 5 नंबर में आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ के वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखी। ये आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखने को आता है। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। यहाँ पर देख लीजिए कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आपको करने को आते हैं आपके पेपर में। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए जो है 8वें नंबर प्रश्न को। तो 8वां नंबर प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपके बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। कितने नंबर में पूछे जाएंगे, 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं यह सब क्वेश्चन। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9वें नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र किरण आरेख बनाकर
आपको जो है इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो उसी प्रकार 10वें नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर देख लीजिए कि ये भी क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले हैं। बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन की गोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। गोली दूरदर्शी का नामांकित चित्र आरेख बनाकर आपको इसका आवर्धन क्षमता निकालने को आता है। ये भी आपके 5 नंबर में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के पेपरों में। उसी प्रकार 11वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे ही आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम लोग। आप लोग अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपका जो है पेपर में छूट सकता है, क्योंकि ऐसे ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सब प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में 4 से 5 बार लगातार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप लोग को ऐसे प्रश्नों को 100% तैयार करना जरूरी है। तो उसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को। तो आगे देखते रहिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाने के ये सब प्रश्न आपके 2023 में पूछा गया था। ये प्रश्न आपके 2023 में पूछा गया था और 22 में भी पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न को आपको 100% तैयार करना है। क्या क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है हम लोग का, यहाँ पर देख लीजिए कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और ये आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछे जाएंगे। बहुत ही बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 13 नंबर को। तो 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेंस तरंगाग्र का सिद्धांत लिखिए। तरंगाग्र किसे कहते हैं और हाइगेंस तरंग का सिद्धांत बताइए। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर देख लीजिए कि प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए और क्वेश्चन में पूछे रहेगा कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र को ज्ञात कीजिए। भी क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, आगे देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? यह भी क्वेश्चन आपके जो है 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम लिखने को आएगा। ये भी प्रश्न आपके 3 नंबर में 2023 के बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया था। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखा जाए 17 नंबर को। तो 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि डी ब्रोगली तरंग क्या है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक लिखिए। क्या है क्वेश्चन की? डी ब्रोगली तरंग क्या है और डी ब्रोगली तरंग के लिए व्यंजक लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 18 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन की समीकरण की स्थापना कीजिए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन की समीकरण का जो है स्थापना यानी कि जो है इसका समीकरण लिखने को आएगा। आपके 5 नंबर में इसका समीकरण लिखने को आता है। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखा जाए यहाँ पर 19 नंबर को। तो 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए और आरेख में लाइमन, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट तथा पुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। क्वेश्चन क्या है हम लोग का? हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर और आरेख में लाइमन, बामन, पाश्चन और ब्रैकेट तथा पुंड श्रेणी की संक्रमण दिखाइए। तो ये भी क्वेश्चन आपके 2023 में 5 नंबर में पूछा गया था। कितने नंबर में पूछा गया था? 5 नंबर में पूछा गया था। तो इसको भी 100% आप लोग तैयार
कर लीजिएगा। उसी प्रकार हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, तो आगे देखते रहिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सोडी के नियम का उल्लेख कीजिए। सोडी के नियम का उल्लेख करने को आएगा, आपके 2 नंबर में आते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को स्पष्ट कीजिए। इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ, ये भी आपकी जो है 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में आपको अंतर भी पूछा जाएगा और इसका परिभाषा भी पूछे जाते हैं। उसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समस्थानिक तथा समभारिक का अर्थ लिखिए और 2-2 उदाहरण देकर समझाइए। इस पर भी मैं वीडियो बना दिया हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा। ये भी आपके जो है 3 से 4 नंबर के भी आते हैं प्रश्न। समस्थानिक समभारिक का जो है परिभाषा आएगा और इसका उदाहरण भी लिखने को पूछता है। उसी प्रकार 23 नंबर भी क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ और ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगातार आपके 2019, 20 और जो है 2022, 23 में लगातार पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसी प्रकार 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि 24 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड के अर्धदृष्टिकारी व पूर्णदृष्टिकारी के रूप में वर्णन कीजिए। पीएन संधि डायोड के अर्धदृष्टिकारी और पूर्णदृष्टिकारी के रूप में वर्णन कीजिए। ये आपके 5 नंबर में और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और 5 नंबर में पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग देख लीजिए कि 25 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्यविधि संरचना बताइए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्यविधि संरचना को बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो आपका जो है इस क्वेश्चन से आपका जो है 25 से 30 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चनों को तैयार करना है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल आपको जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।